हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2023 के सीटेट के लिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर से ही आ रहे हैं। राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो हम लोग आज यही डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे जब मैं सीटेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो ये मुझे मिले। जो मैंने लिखा हुआ था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने निकाल के जो मेन हेडिंग था वही लिखा हुआ था, तो वही मैंने यहाँ पे लिखकर सोचा कि आप लोग के साथ कुछ ना थोड़ा डिस्कस किया जाए। ये वीडियो आप लोगों के थोड़े से तो काम आ ही सकती है। ठीक है, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहे। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, PYQ वाले ही क्वेश्चंस है, तो इम्पोर्टेंट ही है। सारे इंसेक्ट को 6 पैर होते हैं। ठीक है, आप मच्छर का भी काउंटिंग करोगे ना, उसमें भी 6 पैर होते हैं। ओके, बट मकड़ी ऐसा एक इंसेक्ट है जिसमें क्या होता है, 8 पैर होता है। ठीक है, कितने पैर होते हैं, 8 पैर। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मकड़ी के कितने पैर होते हैं, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था और 2018 में भी आया था। अब मैं प्रिपेयर करके गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ओके, तो याद रखेंगे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उसके 6 पैर होते हैं, बट मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मकड़ी का जाला कौन सी प्रोटीन से बना होता है। मकड़ी का जो जाला होता है ना, उसमें कौन सी प्रोटीन होता है, फाइब्रोन। ओके, फाइब्रोन प्रोटीन से बना होता है। वे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ताजमहल जो है वो येलो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो ताजमहल जो है वो येलो हो रहा है क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा बढ़ रही है। राइट, क्योंकि जो व्हीकल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें से कौन सा गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। राइट, और जो एसिड रेन होता है ना, वो भी किससे बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड से ही, जिसके वजह से हमारा ताजमहल जो है वो पीला हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट। ओके, लाफिंग गैस में कौन सी गैस होती है, लाफिंग गैस में नाइट्रोज ऑक्साइड होता है, NO2 नाइट्रोज ऑक्साइड। ओके, इसके बाद गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस होता है, मीथेन गैस। ये तो आपको पता ही होगा। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ईवीएस होता है ना, वो थोड़ा साइंस के रिगार्डिंग ही होता है। राइट, साइंस ही होता है, बट छोटे बच्चों के लिए होता है, ये बड़े बच्चों के लिए होता है। यस और नो। तो आपको क्या है ना, कभी कभी ईवीएस में क्वेश्चंस को हार्ड करने के लिए वो साइंस के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए। जैसे कि देखो, ताजमहल येलो क्यों हो रहा है, गोबर ग्लास प्लांट वाला भी साइंस वाले क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता, सीटेट की जो NCERT की जो बुक फॉलो करते हैं ईवीएस के लिए, इसमें तो इससे कुछ दिया नहीं है। तो ये जो है थोड़ा बहुत साइंस से रिगार्डिंग भी आता है। ओके, तो गोबर गैस का याद करेंगे आप कि मीथेन गैस होती है। हीलियम क्या है, तो हीलियम जो है वो भी एक गैस है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है। ठीक है, हीलियम का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो हीलियम का इस्तेमाल जो है ना, बलून्स, हीलियम जो गैस है ना बलून्स में डाली जाती है, बलून्स को फुलाने में इस्तेमाल किया जाता है इस गैस को। हीलियम गैस जो है बहुत हल्की गैस होती है, ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सिगरेट में भाई जब इंसान सिगरेट फूंकता है तो उसमें से कौन सी गैस जो है वो रिलीज होती है, आंसर क्या आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये गैस जो है वो रिलीज होती है। ओके, सिगरेट में से कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखेंगे आप, ये सारे क्वेश्चन जो है याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला किस चीज़ के लिए फेमस है, ये तो KBC में भी आया था क्वेश्चन। पुष्कर मेला जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, तो जो पुष्कर मेला है वो ऊँट के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, ऊँट के लिए फेमस है। ठीक है, और ये मेला कहाँ लगता है, अजमेर में। पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में है। ओके, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए,
ओजोन लेयर जो है वो कौन से लेयर में पाई जाती है? एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में पाई जाती है? तो आंसर क्या आएगा? स्ट्रेटोस्फियर। ओके, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ओजोन लेयर जो ट्रोपोस्फियर है, तो एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर्स, राइट? तो कितने प्रकार के लेयर्स हैं? 5 प्रकार के लेयर्स हैं, राइट? एटमॉस्फेयर के सीरीज में बताना है आपको। कभी कभी क्या आता है, इसके सही क्रम में लगाओ, सही क्रम में आता है एग्जाम में, सही क्रम बताना है आपको, तो ये भी आपको आना चाहिए, राइट? सबसे पहले क्या था? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, तो ये जो 5 होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, और कौन से लेयर में क्या उड़ सकता है वो भी आपको आना ही चाहिए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वापस से, लेयर्स, एटमॉस्फेयर के लेयर में से ही एक और क्वेश्चन आया है। द मेन लेयर नियर द सरफेस, सरफेस की सबसे मेन लेयर क्या है? सबसे पहले की जो लेयर है वो क्या है? ओके, तो उसको कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। हमारे अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है उसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। ओके, इसके बाद मिनामाटा जो डिजीज़ है वो किस चीज़ के वजह से होता है? ठीक है, तो ये जो है पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ है। कैसे डिजीज़ है? पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मिनामाटा जो डिजीज़ है ये कैसा डिजीज़ है? तो पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग क्या है? प्लेग पता है ना आप लोगों को? प्लेग बीमारी बीच में आई थी। तो प्लेग जो है ना वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ओके, प्लेग जो है क्या है? वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन से जानवर से प्लेग डिजीज़ होता है? जो प्लेग बीमारी है वो कौन से जानवर के वजह से फैली थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो कृपया करके सर्च भी कीजिएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनियन, पोटैटो एंड जिंजर क्या है? ये एक रूट है या स्टेम है या प्लांट है या ट्रीज़ है? क्या है? जो हम कांदा खाते हैं, आलू खाते हैं, जिंजर जो अदरक खाते हैं, वो सब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीरीज में बहुत बार आया हुआ है। ये स्टेम होता है। क्या होता है? स्टेम होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रूट का आंसर लगा के आते हैं, बट रूट इसका आंसर सही नहीं है। आंसर क्या है? स्टेम। जो भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस जो हैं वो मिलती रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में जो ब्लड ग्रुप है ना हम लोग, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो ये किसने डिस्कवर किया? इसका नाम क्या है? लैंडस्टीनर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, लैंडस्टीनर होता है। ओके, तो लैंडस्टीनर जो है ना, उन्होंने क्या किया है? ह्यूमन बीइंग के जो ब्लड ग्रुप है उसको डिस्कवर किया है, उसकी खोज की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड है। जिसने मेरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। ओके, मैंने सारा ईवीएस का निचोड़ आप लोगों को करवाया हुआ है। बॉटल को अच्छे से क्यों सुखाया जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। बॉटल को अच्छे से क्यों सुखाया जाता है? क्यों? ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो सारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो कांच की बोतल होती है, जब हम उसको धूप में सुखाते हैं तो अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है, पानी रह जाता है, तो उसी मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए बोतल को बहुत अच्छे से सुखाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2019 में ही आया हुआ है। ओके, तो वापस से आ सकता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मकड़ी को सामाजिक वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है। तो जो मकड़ी है ना वो समाज में नहीं रहता, जैसे कि आपने देखा भी होगा मकड़ी को, वो अकेला ही अपना पूरा जाला बनाता है और अकेला ही यहाँ पे बीच में सेंटर में रहता है, राइट। तो वो एक सामाजिक वर्ग में इसे शामिल नहीं किया जाता है, ये अकेला ही रहना पसंद करता है। चींटी मधुमक्खी जो है वो ग्रुप में रहना पसंद करती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, चींटी जो होती है तो जहाँ पे एक चींटी होती है उसके पीछे बहुत सारी चींटियाँ होती है, राइट। और मधुमक्खी में भी देखा होगा आपने, जहाँ पे एक मधुमक्खी होती ही नहीं है, पूरा मधुमक्खी का छत्ता होता है, वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है, राइट। तो ये जो मधुमक्खी है और जो चींटी है वो ग्रुप में रहना पसंद करती है। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा
एनिमल है जो अपने क्या करता है, अपने गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है? बताइए कौन सा ऐसा बर्ड है वो अपने गर्दन को 360 डिग्री घुमा लेता है, पूरा ऐसा राउंड घुमा लेता है? तो वो कौन है? उल्लू है। कौन है? उल्लू। ये क्वेश्चन तो 28 दिसंबर में ही आया हुआ था, तो वापस से आने की संभावना है, अच्छे से कीजिएगा। और ये दो क्वेश्चन जो है ना, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। देखो, जो पूरा गर्दन घुमा रहा है, 360 जो डिग्री अपना गर्दन घुमा रहा है ना, वो उल्लू होता है। और जो झटके से घुमाता है, झटके से घुमाता है, झटके से जो घुमाता है, वो मैना होती है, मैना। ओके, तो ये अपने डाउट्स को आप क्लियर करके ही जाइएगा एग्ज़ाम में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चंस के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वापस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ पे बाकी है, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।